कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी ऐसी चीज में हाथ डालने का मन करता है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो बस पंचतंत्र की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ही बंदर की कहानी सुनेंगे जिसकी एक छोटी सी नन्ही सी शरारत उसे बहुत बहुत भारी पड़ गई। कहानी का नाम है बंदर और लकड़ी का खोटा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उन मामलों में दखल देने का अंजाम क्या हो सकता है जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हमारी आज की पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है शहर से जरा सा दूर, एक ऐसी जगह पर जहां एक भव्य मंदिर बन रहा था। जरा अपनी आंखों के सामने वो नजारा लाइए। चारों तरफ लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे पड़े हैं, जमीन पर तरह तरह के औजार बिखरे हैं और हवा में ताजी कटी लकड़ी की एक भीनी भीनी महक फैली हुई है। लेकिन जैसे ही दोपहर होती थी ना, उस शोरगुल वाली जगह पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। सारे के सारे मजदूर अपना काम धाम छोड़कर खाना खाने के लिए शहर चले जाते और फिर करीब 1 घंटे के लिए वो पूरी जगह एकदम वीरान हो जाती थी, मानो सांस रोककर किसी का इंतजार कर रही हो। और ऐसे ही एक दिन मजदूर जाते जाते अपना एक काम अधूरा छोड़ गए। एक भारी भरकम सा लकड़ी का लट्ठा था जिसे वो लोग आधा ही चीर पाए थे और उस दरार को खुला रखने के लिए उन्होंने बीच में एक लकड़ी का खूंटा फंसा दिया था, बस इसी उम्मीद में कि लौट कर आएंगे और काम पूरा कर लेंगे। और जैसे ही इंसानों की आहट बंद हुई, उस सूनी जगह पर कब्जा करने के लिए आधमका बंदरों का एक पूरा का पूरा झुंड उछलते कूदते खिलखिलाते हुए उनके लिए तो अरे वाह, ये जैसे कोई नया खेल का मैदान ही मिल गया हो। और उसी झुंड में था हमारी कहानी का हीरो, या कहें विलन, एक बेहद शरारती बंदर। उसे हर चीज से छेड़छाड़ करने और बिना मतलब के पंगे लेने की बहुत बुरी आदत थी। झुंड का जो सबसे समझदार और बूढ़ा सरदार था ना, उसने उस जगह के छिपे हुए खतरों को एक ही नजर में भांप लिया। उसने सबको चेतावनी देते हुए बड़ी सख्ती से कहा, सुनो सब, कोई भी यहाँ पड़ी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, समझे? सरदार की बात सुनकर बाकी सब बंदर तो समझदारी दिखाते हुए पेड़ों की तरफ चले गए, लेकिन वो शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर वहीं रुक गया। उसके दिमाग में तो कुछ और ही खुराफात चल रही थी। और बस यहीं से शुरू होती है उस बंदर की नादानी भरी कहानी। उसकी नजरें सीधे उस आधे चिरे हुए लट्ठे पर जाकर टिक गईं और उसके बीच फंसा वो खूंटा मानो उसे अपनी ओर बुला रहा हो, आओ मुझे निकालो। बस उसकी शरारत जाग उठी। जरा देखिए कैसे वो एक एक करके मुसीबत की ओर बढ़ रहा था। पहला गलत कदम, जानबूझकर सबके जाने के बाद भी पीछे रुकना। दूसरा, उस खतरनाक लट्ठे पर जाकर बैठ जाना। और तीसरा, सबसे बड़ा गलत कदम, उस खूंटे को घूरना और ये ठान लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसे तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। उसके उस नटखट दिमाग में खतरे की कोई घंटी ही नहीं बजी। उसे तो बस एक ही चीज सूझ रही थी, अगर मैंने इस खूंटे को निकाल दिया तो क्या होगा, कितना मजा आएगा। बस ये एक खेल था उसके लिए। और वो पूरी की पूरी ताकत से उस खूंटे को पकड़कर खींचने लगा। जब कीला थोड़ा सा हिला ना, तो वो अपनी ताकत पर और खुश हो गया। जोर जोर से खाओ खाओ की आवाज करता हुआ उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लगा। अपनी इस जोर आजमाइश में वो इतना खो गया कि उसे एक बहुत बहुत जरूरी बात का ध्यान ही नहीं रहा। उसकी अपनी पूंछ जो लटक कर उस लट्ठे के दरार के ठीक बीच में आ गई थी। और यहीं बस इसी एक पल में उसकी छोटी सी भूल एक बहुत भयानक सबक में बदलने वाली थी। उस बंदर ने पूरे उत्साह में आकर अपनी सारी ताकत से एक आखिरी जोरदार झटका मारा और खूंटा खचाक से बाहर आ गया। वो अपनी इस जीत पर खुश हो ही रहा था कि खटाक, खूंटे के निकलते ही लकड़ी के वो दोनों चिरे हुए हिस्से एक मजबूत क्लिप की तरह जोर से बंद हो गए और उनके बीच में फंस गई उस बंदर की पूंछ। वो दर्द से बुरी तरह चीख उठा और मानो उसकी किस्मत और भी खराब होनी थी। ठीक उसी वक्त सारे मजदूर वापस लौट आए। उन्हें अपनी ओर आता देख बंदर बुरी तरह से घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने इतनी जोर से झटका मारा कि उसकी पूंछ ही टूट गई। दर्द से चीखता चिल्लाता वो अपनी टूटी हुई पूंछ के साथ वहां से 9-11 हो गया। कहानी तो यहीं खत्म हो गई, पर इसका सबसे जरूरी हिस्सा वो तो अब शुरू होता है। आखिर पंडित विष्णु शर्मा ने इस कहानी के जरिए हमें क्या सिखाने की कोशिश की थी?
तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? बहुत सीधी और सरल है, यही कि जिन मामलों से हमारा कोई वास्ता नहीं है या जिनकी हमें पूरी जानकारी नहीं है, उनमें बेवजह दखल देना एक बड़ी मुसीबत को दावत देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सदियों पुरानी कहानी है, लेकिन क्या इसकी सीख आज भी उतनी ही जरूरी है? जवाब है हाँ, बल्कि शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। चलिए देखते हैं कैसे। आज के जमाने में वो लकड़ी का खूंटा कई नए रूप ले चुका है। इंटरनेट पर दिखने वाला कोई अनजान सा लिंक, ऑफिस में किसी और का काम जिसमें हम बिना मांगे सलाह देने लगते हैं, या फिर दोस्तों की निजी जिंदगी जिसमें हम जरूरत से ज्यादा टांग अड़ाने लगते हैं। ये सब आज के जमाने के खूंटे ही तो हैं, और हम सब कभी ना कभी वो शरारती बंदर बन ही जाते हैं। तो निचोड़ क्या है? देखिए, जिज्ञासु होना यानी कुछ नया जानने की इच्छा रखना, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये तो हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन जब यही जिज्ञासा बिना सोचे समझे की गई छेड़छाड़ में बदल जाती है ना, तो उसका अंजाम उस बंदर की तरह ही बहुत दर्दनाक हो सकता है। तो अगली बार जब भी किसी ऐसे खूंटे को निकालने का मन करे जिससे हमारा कोई लेना देना ना हो, तो एक पल के लिए रुक कर उस बेचारे बंदर को जरूर याद कर